नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्रकांता की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसको समझने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तेज सिंह ने वहाँ का सब हाल सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद को गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, यह चिट्ठी है और यह सौगात है। बीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए, चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहाँ किसी को मालूम न हो। अगर जय सिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूँ। मैं इसको एक पहाड़ी खो में रखाता हूँ जिसको मैं ही जानता हूँ। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामी अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था तथा अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी, वह गठरी मुझको दो, मैं ले चलूं। मेरे रहते यह काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वह गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदे रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खो में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह गठरी रखकर, गुरुजी, यह तो अजीब जगह है, अगर कोई आए भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझकर ले आया हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं आपका ताबेदार हूँ, तुम गुरु हो, क्योंकि अय्यारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की ज़रूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह, सुनो, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। यह सामने जो पत्थर का दरवाज़ा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको अय्यारी सिखाई वे जानते थे। वे तो अब नहीं हैं, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता और मैं तुमको इसका खोलना बतलाए देता हूँ। जिस जिसको मैं पकड़ कर लाया करूँगा इसी जगह लाकर कैद किया करूँगा, जिससे किसी को मालूम न हो और कोई छुड़ा के भी न ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वह धीरे धीरे चल फिर सकें। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी बहता रहता है। यहाँ मेवों के दरख्त भी बहुत हैं। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज से यह बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊँ। महीने भर की छुट्टी ले लो, मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूँगा। तब तुम भेष बदल कर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह ला उनको कैद भी कर दिया करो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाज़ा खोलने और पानी की आवाज़ तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि ज़मीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज़्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हैं जिनके देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठरियाँ बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियाँ ढलवां और बनिस्बत नीचे के ऊपर से ज़्यादा खुलासा थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे सामियानों का मज़ा दे रहे थे। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए, बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली
उसका अय्यारी का वो बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वह मर गया है और फरिश्ते उसको यहाँ ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह के उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई। बोले, मियाँ साहब, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा। पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीबी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से न निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाज़ा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर बीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे। बीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगा दी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खो में कैद कराया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वह सब बातें भी बीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खो में देवी सिंह को समझाई थी, और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी कहा, जिसे बीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आगे की कहानी का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।